अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। बुक है बेसिक स्टैटिस्टिक ऑफ फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर है 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे 41 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा, आल्सो कैलकुलेट B1 एंड B2। सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन इस सेंटेंस का क्या मतलब है और उसके बाद B1 और B2 क्या है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा डेफिनेशंस पे। तो इस पेज पे आप ज़रा देखें, मूवमेंट्स आर द मीन्स ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। हम देखेंगे आपके मूवमेंट्स अबाउट द मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या है। अगर अनग्रुप्ड डाटा हो ये वाले फार्मूले यूज़ होंगे और ग्रुप्ड डाटा हो तो ये वाले फार्मूले। मैंने आपको बताया था कि जिसमें फ्रीक्वेंसी हो वो ग्रुप डाटा होते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो वो अनग्रुप डाटा होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में कौन सा डाटा है भला, फ्रीक्वेंसी मौजूद है जी इसमें, तो ये ग्रुप्ड डाटा वाला फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। ग्रुप डाटा फार्मूला ये होगा कि M1 फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन, M1 इज इक्वल टू समेशन F x माइनस एक्स बार ओवर समेशन F। हमें चाहिए जी समेशन F और उसके बाद x माइनस एक्स बार, इसको F के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका भी समेशन लेना है। M2 क्या होगा कि समेशन F x माइनस एक्स बार और ऊपर सिर्फ स्केयर ले लेना है। जब तीसरी फाइंड करेंगे तो यहाँ क्यूब, और जब चौथी फाइंड करेंगे तो यहाँ पावर 4 हो जाएगी, x माइनस एक्स बार की पावर 4 ओवर समेशन F। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ये x हमें दिया गया था वैल्यूज़ और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी गई थी, और क्वेश्चन का स्टेटमेंट है फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द मीन। इतना तो हल हो गया। उसने कहा था आल्सो कैलकुलेट द B1 एंड B2, तो ये भी जान लें कि B1 और B2 क्या है। ये लिखा हुआ है जी B1 और B2 क्या है। मूवमेंट रेशोज़, B1 और B2 मूवमेंट रेशोज़ हैं। B1 का फार्मूला है M3 का स्क्वायर ओवर M2 का क्यूब, यानी ऊपर M3 का स्क्वायर लेना है और नीचे M2 का क्यूब लेना है। और B2 क्या होगा कि M4 ऊपर और नीचे M2 का स्क्वायर। ये आपने याद रखने हैं दोनों फार्मूले। और अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 हमें जो दिया गया था वो x था, x के बाद f, x की वैल्यू ये थी सारी और f की वैल्यू ये थी। हमने सबसे पहले fx निकाला, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 को 4 के साथ तो 48 आ गया। ऐसे ही हर वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके इधर fx लिख दिया। उसके बाद x माइनस एक्स बार भी हमें चाहिए था, हम फार्मूले में पढ़ चुके हैं पीछे। इधर x ये है, x बार नहीं है। fx को हमने x बार निकालने के लिए ही मल्टीप्लाई किया है आपस में, क्योंकि हम जानते हैं समेशन fx ओवर f ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए। तो x बार इज इक्वल टू समेशन f और x ओवर समेशन f इज इक्वल टू 1500 ओवर 100। ये लगा लिया इधर, तो ये 15 आ गया, x बार की वैल्यू 15 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि x की हर वैल्यू में से 15 माइनस करते जाएंगे x माइनस एक्स बार, यानी 12 माइनस 15 इज इक्वल टू -3, और एंड पे 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और उसके बाद फार्मूले में हमें उसने कहा था कि अगर आपका ग्रुप्ड डाटा है तो आपको समेशन f x माइनस एक्स बार चाहिए। तो ये x माइनस एक्स बार को f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये f x माइनस एक्स बार आ जाएगा इस f के साथ। तो इस हर वैल्यू x माइनस एक्स बार की हर वैल्यू को f की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो ये 12 आएगा -12 है। ऐसे हर वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और इधर लिखते जाना है। इसके बाद इनका समेशन कर लेना है, वो हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं आता
तो आपका क्वेश्चन गलत है, आपकी कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, नीचे अब हम लिखते हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन। हमने पढ़ा था m1 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर समेशन एफ इज इक्वल टू 0। ओवर में हमने ये 0 आ गया, 100 रखा, इक्वल टू 0 आ गया, ये तो हो गया 0 सारा। अब मूवमेंट अबाउट मीन जो m2 है उसे फाइंड करने का फार्मूला क्या था, ये वाला समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर समेशन एफ और ऊपर स्केयर। तो हमने सिंपली अब क्या करना है, ये जो एफ एक्स माइनस एक्स बार लिखा है ना ये वाला, इसे अगर हम फिर एक्स माइनस एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होकर इधर स्केयर बन जाएगा। यानी अब इसकी हर वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। 3 को हम अगर 12 के साथ -3 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपस में ये प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद तो 36 आ जाएगा इधर। ऐसे ही लिखते जाना है और एंड पे समेशन करना है। समेशन करने के बाद इधर वैल्यू पुट करनी है, ओवर में 100 लिखना है, तो जो भी आंसर आएगा वो m2 के इक्वल होगा। अब m3 की बारी में क्या करना है कि इस बार फिर जो m2 था इसे इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो इस बार पावर m3 हो के इधर आ जाएगी। इसकी हर वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, m3 क्यूब निकल आएगा x माइनस एक्स बार का, तो इधर ये सारी वैल्यूज़ आ गई। और जब 4 पावर तक निकालना हो तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इसकी हर वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है और एंड पे समेशन ले लेना है। और यहाँ पे आकर फिर मूवमेंट्स में m3 की जगह क्यूब वाली वैल्यू इधर लगानी है, ओवर में 100 लिखते जाना है और फिर 4 का समेशन लेना है। समेशन लेने के बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वल करेंगे तो 35.80 आ जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन। अब उसने कहा था b1 और b2 भी फाइंड करें। मैंने आपको बताया था कि b1 इक्वल होता है m3 का स्क्वायर ओवर में m2 की पावर क्यूब में लेनी है हमने। तो m3 ये हमारे पास आया है 4.86, ये देखें, तो इधर आ गया 4.86 का स्क्वायर, m3 का स्क्वायर, और ओवर में m2 का क्यूब, m2 ये है, इसका क्यूब ले लेंगे इधर, और हल करने के बाद आपके पास 0.84 आना चाहिए। b2 का फार्मूला ये था कि ऊपर m4 और नीचे m2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। m4 हमारे पास आया था 35.80 और m2 ये है, इसका स्क्वायर नीचे। इसे सॉल्व करने के बाद 3.87 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है बुक पे। हमने फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन भी फाइंड कर लिए हैं और b1 और b2 भी फाइंड कर लिया है। अगर किसी पॉइंट में कहीं से नहीं समझ आई तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आल्सो कैलकुलेट द मूवमेंट्स अबाउट द मीन। कि यानी इस बार हमने मूवमेंट्स अबाउट द मीन तो फाइंड करनी ही है, उसके साथ साथ मूवमेंट अबाउट द 0 या मूवमेंट x अबाउट द इज इक्वल टू 0, या हम इसे कह सकते हैं मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन। इसमें देखिए हमें पहले ग्रुप्स दे दिए गए हैं और उसके बाद फ्रिक्वेंसी दे दी गई है। f तो दिया हुआ है तो ग्रुप डाटा यूज़ होगा, लेकिन इसमें 2 तरह के फार्मूले यूज़ होंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सिंटैक्स चेंज हो गया है। उसने कहा कि मूवमेंट अबाउट दी x इक्वल टू 0 या मूवमेंट अबाउट दी रीजन या मूवमेंट अबाउट दी 0 फाइंड करें। इसका फार्मूला थोड़ा चेंज है, ये देखें, फार्मूला ऑफ मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन या 0 x इक्वल टू 0, इसका मतलब यही है। तो ये ग्रुप डाटा है तो ये वाले फार्मूले यूज़ होंगे क्योंकि फ्रिक्वेंसी दी थी m1 ऊपर
छोटी सी डैश लगानी है। जब मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन हो गए तो सब के साथ ऊपर छोटी छोटी डैश लगानी है। लेकिन मैं हर दफ़ा डैश नहीं पढ़ूँगा, मैं सिर्फ M1 M2 और M3 ऐसे ही इसे रिप्रेजेंट करूँगा आपके सामने। तो M1 इज़ इक्वल टू समेशन FD ओवर F और M2 जबकि D बराबर होता है X माइनस A और M2 ये समेशन FD स्क्वायर ओवर समेशन F और M3 समेशन FD3 ओवर समेशन F यानी M4 तो यहाँ 4 आ जाएगा। वही तरीका है कि M2 की दफ़ा 2 लगाना है, 3 की दफ़ा 3, 4 की दफ़ा 4 तक जाएंगे। फार्मूले आप नोट कर लें ज़रा। अब चलें हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 था। ये है जी क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें ग्रुप्स दिए थे, उसने 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25। तो इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो x निकल आएगा 2.5। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.5। ग्रुप्स में से आपने x फाइंड ऐसे करना है। x तो फाइंड कर लिया, f उसने हमें दिया था बुक में। उसके बाद हमने fx निकाला क्योंकि हमें चाहिए fx। उसके बाद fx को फिर x के साथ मल्टीप्लाई किया, fx स्क्वायर आ गया। fx स्क्वायर को फिर x के साथ मल्टीप्लाई किया, fx की पावर 3 आ गई। फिर fx की पावर 3 को फिर x के साथ मल्टीप्लाई किया तो fx की पावर 4 आ गई। फिर इन सब का समेशन लिया, वैल्यूज़ को ऐड किया और नीचे लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, मूवमेंट्स अबाउट द ज़ीरो आर या मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन आर या मूवमेंट अबाउट द एक्स इक्वल टू 0 आर, जो हमारा पहला काम था। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि M1 डैश इज इक्वल होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ के। फार्मूले में यहाँ D था, यहाँ हमने सिर्फ बड़ा X लिख लिया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। आप D को X समझें, बाकी सब सेम है। ऐसे ही करना है आपने जैसे मैंने आपके सामने किया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 41 किया था, बिल्कुल सेम है तरीका, बाकी सब वही है। सिर्फ इधर डैश डैश लगाना है। जब M3 लेना है तो इधर भी FX3 का समेशन लेना है और में 12 FX समेशन F लिखते जाना है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से ना समझ आए तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अब बारी आती है मूवमेंट्स अबाउट मीन। उसने हमें दो चीज़ें फाइंड करने को कहा था, मूवमेंट अबाउट ज़ीरो, मूवमेंट अबाउट मीन। तो M1 तो 0 के इक्वल होना ही चाहिए और उसके बाद M2 कैसे फाइंड करेंगे हम अब कि M2 इक्वल होता है M2 डैश माइनस M1 डैश का स्क्वायर। ये भी फार्मूला आपने याद रखना है कि जो हमने M2 डैश निकाला है ना, वो हमारे पास आया था 172.92, पीछे जो इधर निकाला है, और उस फिर माइनस लगाया और उसके बाद M1 जो हमने निकाला था M1 डैश, उसका स्केयर लेना है। M1 डैश हमारे पास 12.08 आया था, इसका स्केयर ले लेंगे इधर। इसका स्केयर लेके इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 26.99 आएगा। M3 कैसे फाइंड करेंगे कि मूवमेंट अबाउट द ज़ीरो जो M3 डैश आया था हमारे पास वो लिखेंगे इधर, फिर माइनस 3M1 डैश और साथ मल्टीप्लाई करेंगे M2 डैश प्लस 2M1 डैश का क्यूब। M3 डैश हमारे पास आया था 2763.08 माइनस 312.08 इधर M1 की वैल्यू, फिर M2 की 172.92 और इसके बाद प्लस फिर 2 वैसे ही, फिर इधर M1 का क्यूब 12.08 का क्यूब। इस सारी रकम को आपने सॉल्व करना है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास 21.98 आना चाहिए। M4 कैसे फाइंड करेंगे? M4 फाइंड करने के लिए हमें M4 डैश माइनस 4M1 डैश M3 डैश प्लस 6M1 डैश स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस 3
m1-4। ये फार्मूले हैं, ये याद करने हैं, बुक में पीछे लिखे हुए हैं। वैसे ही सब की वैल्यूज जो हमने फाइंड की है इधर पुट कर दी है मैंने, और उसके बाद एंड पे इक्वल किया तो ये आंसर आया 1944.62। क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में यहीं तक ख़त्म करते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।